हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमबी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं की गणित की वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। तो आइए हम करते हैं। इसका पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है, प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, -1 प्राप्त करने के लिए -5/4 में से क्या जोड़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी नंबर का 1/4। इसको अगर आप -5/4 से अगर जोड़ते हैं तो उसका आंसर आपको -1 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद में है अगला प्रश्न, जिसमें एक आकृति दी गई है और पूछा गया है कि उपरोक्त बनी आकृति के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा। तो वो है आंसर नंबर सी, जो कि है 360 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। तो अगला प्रश्न दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में ए बी सी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे लिए दिया गया है ए सी और बी, तो इनके हमारे लिए मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इसका टोटल आ रहा है वो 5 + b = 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 + b को जोड़कर 4 आता है, वहाँ पर हम b की जगह पर 9 रखते हैं और इसको हम 14 में बदल देते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए b = 9 मिल जाता है। और इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कि जो 1 + a + 3 है उसके बराबर में 8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि 1 + 3 = 4 और 4 डिवाइड सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर रहेगा 4। फिर इसी तरह से हमारा सी है, तो सी में क्या दिया गया है कि 2 + c = 9। तो जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो 7, क्योंकि अगर हम 9 में से 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 7 आता है। तो इस प्रकार से ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4, बी की आ जाएगी 9 और सी की आ जाएगी 7। तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया है एक टोकरी में 6 सेब हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। यदि एक सेब बिना देखे निकाला जाए तो संख्या 4 वाले सेब की प्राथमिकता क्या होगी। तो वहां पर उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संख्या 4 वाले सेब की प्रायिकता बराबर में आ जाएगा संख्या 4 वाले सेब बटे कुल सेब। तो संख्या 4 वाले सेब कितने हैं, 1, और कुल सेब कितने हैं, 6। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसके बाद में अगला प्रश्न है वो दिया है प्रश्न नंबर 4, रवि राजू तथा राय में 360 इस प्रकार बांटे गए कि रवि को 2 भाग, राजू को 3 भाग तथा राय को 5 भाग मिले। इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माना कि समान भाग बराबर x है, मतलब सभी को समान भाग जो है वो x दिया गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, राजू को कितना दिया गया है, 2 भाग, तो 2x + 3x + 5x = 360 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है 360। और इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, मतलब कि 10x हो जाएगा। 10x मतलब कि 10 जो हमारा मल्टीप्लाई में था उसके लिए हम पक्षांतर करते हैं तो वो बटे में चला जाता है। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ जाएगी 36। हम 36 का गुणा करेंगे तो रवि के लिए 2 भाग थे तो 2/36 हो जाएगा 72। इसी तरह राजू के लिए हमारे 3 भाग थे तो 3/36 = हो जाएगा 108। और राय को जो 5 भाग थे तो 5/36 करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा 180। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन निकल आएगा। अब आप देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न 5 में दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण 40 अंश है, त्रिभुज के शीर्ष कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि एक जो त्रिभुज है वो ABC है, एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब समद्विबाहु वो त्रिभुज कहलाते हैं जिनके 2 कोणों का मान समान होता है और एक का उससे आगे या कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आकृति देख सकते हैं, इसमें हमारा एक कोण हमारे लिए दिया गया है शीर्ष कोण। शीर्ष कोण मतलब कि ऊपर का कोण होता है जिसका मान है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब कि 40 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC = BC करेंगे, क्योंकि ये समद्विबाहु है, मतलब कि दोनों भुजाएं बराबर होंगी। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर हम कोण को बता देते हैं, कोण BAC मतलब कोण BAC। तो यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कोण BABC। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कोण BAC मतलब कि ये हो जाएगा, और इसी तरह से बराबर में आ जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। तो इस प्रकार से चित्र में देखेंगे आप, दोनों कोण बराबर हैं, मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम दोनों को टोटल करते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और प्लस में 40 अंश करते हैं, और जो तीनों मतलब कि जो हमारे कोण होते हैं उनका मान होता है 180 अंश। मतलब तो 180 अंश में से अगर हम 40 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा बचता है कितना, 140। 180 में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं।
तो हमारा कोण जो ABC है मतलब BAC है वह बराबर होगा हमारे मतलब कि ACB के। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 140 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान आएगा 140 को डिवाइड करने के बाद में 70 होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में शेष दो कोणों का जो मान है वो 70 और 70 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें दिया है, गोलू एक गाय 2000 रुपये में खरीद कर सोनू को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सोनू गाय को 22 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि होगी। तो हमें यहाँ पर मतलब कि गोलू को बेचे गए गाय के ऊपर हानि या लाभ को पता करना है। तो इसमें दिया गया है, प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे गोलू ने गाय 25% लाभ पर बेची, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 एंड इक्वल टू 5500। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बताएंगे कि सोनू ने गाय खरीदी, वो उसका प्राइस है 25,000, ठीक है सॉरी 2500, एंड इसके बाद में सोनू ने गाय बेची वो थी हमारी 2200। तो यहाँ पर हानि कितने की हो गई, 2500 में खरीदी और 2200 में बेच दी, तो 300 की यहाँ पर हानि हो गई। और इसी प्रकार से इसका परसेंट निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं परसेंट निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय मतलब 300 से कर देंगे 2500 में। तो इसका हमारे लिए क्या निकालेगा मतलब जो परसेंट है वो निकाल आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 22%, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12%। तो 12% हमारे लिए हानि हुई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12%। तो इस प्रकार से इसका भी हमने देखा कि क्या हुई हमारे लिए मतलब लाभ हुआ या हानि हुई। तो हानि निकल कर आई है 12%। अब आते हैं खंड बा पर, जिसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य में हमारे लिए कितने पूर्णांक 8 है, 8 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है। तो इसमें हमारे लिए प्रश्न जो है वो है, विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखें एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने पढ़ने का समय लिखना है, आप किस दिन कितने घंटे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मंगलवार को अपने पढ़ा नहीं, सोमवार को 1 घंटा पढ़ा, बुधवार को 1 घंटे। इस प्रकार से आप अपने टेबल भरेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से भरा है। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया। तो वो था गणित। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित में कितने घंटे लगाए हैं आपने। यहाँ पर है 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा समय हो गया हमारा, गणित को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। फिर कुछ दिन विद्यार्थी ने सबसे अधिक समय पढ़ाई की, तो वो हो गया बुधवार। तो बुधवार को सबसे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर है 5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 घंटे आ रहे हैं। तो इसका टोटल कर देंगे 1 1 1 3 और 2 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा बुधवार को हमने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की। इसके बाद में पूरे सप्ताह में विद्यार्थी किस विषय की पढ़ाई सबसे कम की। तो यहाँ पर प्रथम भाषा व तृतीय भाषा की सबसे कम पढ़ाई की पूरे सप्ताह में। फिर अगला प्रश्न है वो है, पूरे सप्ताह में विद्यार्थी ने गणित व विज्ञान विषय को पढ़ने में कितना समय दिया। 16 घंटे। ये 16 घंटे इसका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ आलेख दिए गए हैं, उनके लिए बना देंगे, मतलब आलेख द्वारा इसी को दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हमने मतलब कि गणित की वर्कशीट थी कक्षा 8 को, उसको सॉल्व किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एम स्टडी।